इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। खारे खारे पानी को कौन पूछने वाला है। हाँ, कितनी बड़ी बात कही। तो अब हमारे को वचन की योग्यता मिली, विवाद करने में बढ़ा दिया। धन की योग्यता मिली, अहंकार करने में लगा दिया। शरीर की सामर्थ्य मिली, दूसरों पर अत्याचार दबाव बनाने में कर दिया। हमने अपनी योग्यता का उपयोग क्या किया? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय। लेकिन किसका? खलस्य दुष्ट दुरात्मा के लिए है। नीतिकार कहते हैं ऐसा जो है वो दुष्ट दुरात्माओं के लिए है। दुर्जन व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति होगी तो वो झगड़ा मचाने में अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा। दुर्जन व्यक्ति के लिए अगर धन की प्राप्ति हो गई तो वो दूसरों को नीचा दिखाने में अपने धन को करेगा, अहंकार करेगा। और दुर्जन दुरात्मा व्यक्ति के लिए तन की सामर्थ्य अगर आ गई, ताकत आ गई, बल आ गया तो लोगों को परेशान पर पीडनाय, दूसरों को दुख कष्ट देने में अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। खलस्य किंतु विपरीतम एतत्। हाँ, साधु सज्जन व्यक्ति इससे उल्टा काम करेगा। क्या करेगा? अगर किसी धर्मात्मा सज्जन व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति हुई तो ज्ञानाय, चलो लगाओ संस्कार शिविर, चलो पाठशाला का महा अधिवेशन करो, चलो कक्षा लगाओ, बैठो, तुम भी पढ़ो, तुम्हारे निमित्त से हमारा भी उपयोग होगा, तुम्हारा उपयोग होगा, हमारा उपयोग होगा। अभी महाराज जी बता रहे ना अपने रतनलाल जी बेनाडा, उन्होंने पूरे समय अपनी योग्यता का उपयोग किया। धन धान्य से परिवार समृद्ध था, कोई समाज से अपेक्षा नहीं। आचार्य श्री का आशीर्वाद क्षोभ सम उनका था। जहां जाओ हमने कई जगह उनको भेजा। और पहले अपने सानिध्य में हम महाराज जी थे, 3 महाराज जी, तो खूब सारे शिविर लगवाए। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे फ्री हो गए, लगाओ शिविर। एक एक शिविर में 2-2, 3-3 हजार महिला पुरुष बालक बालिका, अलग अलग क्लासें, अलग अलग पढ़ाई हो रही, सबकी परीक्षाएं होगी, एग्जाम होगा। जो लिख नहीं पाते उनकी मौखिक परीक्षा, छोटे बच्चे मौखिक परीक्षा। खूब पढ़ो। आचार्य जी बहुत खुश रहते थे, आचार्य जी का आशीर्वाद लेके ही कराते थे। 3-3 हजार बालक बालिका, श्रावक श्राविका बड़े बड़े महानगरों में शिविर लगाए, उसकी उपलब्धियां हुई और उसी में से स्वाध्यायी बन गए। उन्होंने अपना पूरा समय संस्थान को, समाज को, स्वयं को आचार्य जी के पास जाकर के साल भर के 2-4 महीने की जितने भी उनके प्रश्न उठते थे स्वाध्याय संबंधी चर्चाओं में, सब समाधान पाते थे। अपना समय दिया। यहां तक कि उनको ये अपेक्षा भी नहीं रहती थी कि 100-200 इकट्ठे करो। तब 5 व्यक्ति भी यदि उनको मिल गए तो 5 को भी उन्होंने पढ़ाना, लेकिन पढ़ाना शुरू किया। 5 बैठे कोई बात नहीं, समाज तो बहुत बड़ी है। अरे बड़ी है तो क्या करें, किसी को गाड़ियों में रख रख करके थोड़ी लाएंगे। जिसकी रुचि होगी आ जाओ, अनाउंस कर दिया, सूचना दे दी। नहीं है और अनुकूलता नहीं है तो हम उनके पीछे टाइम अपना क्यों वेस्ट करें। जो आ रहे हैं उनको पढ़ाओ ना, जो मिला उसको पढ़ाओ। 5 मिले, 25 मिले, अरे अच्छी चीज 2 को भी मिल जाएगी। गुरुजी ने, आचार्य जी ने 5 दीक्षाएं देकर के संघ तैयार किया। अब वो 5 और आज की तुलना करो। आचार्य संबंधभद्र महाराज जी दक्षिण और कर्नाटक, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रहे, कर्नाटकी भाग और महाराष्ट्र का भाग, वहां उन्होंने गुरुकुल खोले। आज गुरुकुलों की संख्या बहुत है,
अच्छे स्कूल गुरुकुल चलते हैं। 5 विद्यार्थियों से एक चबूतरे पर बैठ कर के पेड़ के नीचे 5 विद्यार्थियों को नीचे बिठाला। समंतभद्र महाराज मुनि अवस्था में ऊपर चबूतरा पर बैठे, नमोकार मंत्र सुनो, उच्चारण करो, सुनाओ और आपके लिए संस्कार प्रारंभ करते हैं। 5 विद्यार्थियों से उन्होंने गुरुकुल की नींव डाली। अब जाकर के पता लगाओ आचार्य श्री ने अपने संघ को कैसे बनाया, गुरुकुलों में बच्चों को कैसे भेजा, प्रतिभा स्थली इतनी बड़ी कैसे तैयार कर दी, उनको पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं बाल ब्रह्मचारिणी बहनें कैसे तैयार हो गई। इतना लंबा सफर आचार्य श्री का, लेकिन कर्तव्य करके निर्लिप्तता, समय के पहले नहीं आना और समय होने के बाद में कोई दिखना नहीं। आचार्य श्री का सिद्धांत क्या सिद्धांत? समय के पहले नहीं आना, आपको समय होने पर आओ, और समय तुम्हारा पूरा हो गया उसके बाद अब यहां घेर घार करके खड़े होने की भीड़, चलो निकलो, क्यों? दूसरा कार्य करना है। कुंडलपुर जैसे महामहोत्सव में पैर रखने को जगह नहीं, लेकिन आचार्य श्री की कोई चर्या बाधित नहीं रही। आहार का समय आहार का समय, प्रवचन का समय प्रवचन का समय, पूजन का समय पूजन का समय, सुबह आचार्य भक्ति का समय आचार्य भक्ति का, उसके बाद में संघी चर्चाएं करने का समय चर्चा करने, जंग का समय जंगल का समय, बैयावृत्ति का समय बैयावृत्ति का। कितना भी कोई वीआईपी आ जाए, लेकिन ईरिया पथ के समय में आचार्य श्री कहते नहीं, पहले संघ की प्रत्याख्यान होगा, ईरिया पथ होगी, उसके बाद फिर देखेंगे। केंद्र के मिनिस्टर खड़े रहे आधा आधा घंटे। हाँ, कौन? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आधा घंटे पौन घंटे तक दरवाजे पर प्रतीक्षा करते खड़ा, आचार्य श्री को समाचार भी मिल गया। और पीयूष गोयल इतना बड़ा विभाग संभाले हुए है, वो भी, प्रहलाद पटेल, तीनों एक साथ खड़े रहे। आचार्य श्री को आचार्य श्री बोले संघ का काम पहले करेंगे ना, ठीक है। उनको आचार्य श्री थोड़ा सा आकुलता है तो हमारा आशीर्वाद कहो निकल जाए उनको आकुलता है तो आशीर्वाद कहते हैं ना, निकल जाए। पहले हम महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रामटेक पहुंचे, और अब चूंकि वो बिल्कुल टाइम पर पहुंचे थे, पंक्चुअल थे, उनको आचार्य श्री का मालूम था। प्रोटोकॉल में थोड़ी सी 10-5 मिनट उनका समय आने का था, 11:15 तक। आचार्य श्री ने कह दिया था 11:15 तक आ जाएं अगर तो 10 मिनट का समय दे देंगे। आचार्य श्री ने अपनी दिनचर्या आगे पीछे करके, ठीक है भाई, अब ये लोग सब नागपुर से तैयार और ये होना वो होना आएंगे, तो आचार्य श्री ने कहा हम अपना एरिया पद वगैरह उसके बाद टाइम दे देंगे। चलो 10 मिनट लेट हो गए, 12 बज गए। आचार्य श्री ने कह दिया 12:05 हो रहे, अब हम यहाँ नहीं बैठते, क्योंकि सार्वजनिक मंच लगा लिया था पंडाल में, तो अब नहीं। आचार्य श्री कार्यक्रम उनका कार्यक्रम में वो दर्शन करने आ रहे हैं ना, अब हम जा रहे बैठते हैं, कमरे में उनको ले आओ, वहां हम 10 मिनट का समय दे देंगे, अब मंच पर समय नहीं देते। रामनाथ कोविंद, अब बोलो आप। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य श्री अमरकंटक में हमारे को प्रभात मुंबई वालों ने और आर के पाटनी, आर के मार्बल अशोक जी ने हमको सुनाया। अशोक जी ने सुनाया, क्या सुनाया अशोक जी ने? बोले महाराज जी 9 बजे पूजा का समय आचार्य श्री ने दिया। हम लोगों ने निवेदन किया आचार्य श्री आपकी पूजा करने को, तो आचार्य श्री का 9 बजे देख लेना, उसके पहले हम अपना स्वाध्याय करते हैं, जंगल से आते हैं, स्वाध्याय होता है, ठीक, अकेले। 9 बजे का टाइम दे दिया, 9 से 9:30 के बीच में जो करना करो, फिर चरिया को निकल गए। उन्होंने सुनाया कि आचार्य श्री खाली थे और पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा पूजा भले ही 9 बजे से करेंगे, लेकिन 8:45 पर जाके सामान आमान जमा के बैठ तो जाते हैं। थालियां वालियां जमा दी और अपने सब बैठ गए, 4-5 जन वीआईपी। तो आचार्य श्री को ख्याल में आ गया कि अभी तो टाइम हुआ नहीं है, आके कैसे बैठ गए। अब आचार्य श्री उनसे कुछ कहें तो भी उचित सा नहीं लगा। आचार्य श्री ने उनको कुछ नहीं कहा, केवल घड़ी को देखा और उनकी तरफ देख लिया,
और उन्होंने भी फिर घड़ी को देख लिया। आचार्य फिर पढ़ने लगे, वो सब बाहर निकल आए, बोले 9 बजे का समय है, अभी अपन पहले बैठे, ठीक नहीं किया। सब बाहर चले गए, 10 मिनट खड़े रहे, 9 बजे अंदर गए। आचार्य हंसने लगे, अब सही टाइम पर आए, अब सही टाइम। मतलब देखो, साधक अपने समय में इतनी सावधानी रखता है। अब तुम सोचो कि हम जब आए तब आए, ऐसा है वैसा है। महाराज जी को देखा आपने, अब तुम नहीं मानते तो हम तो बंद ही करे दे रहे, अपने ले आसन लगा ली, बैठ गए, अपने पाठ कर रहे, छुट्टी पाठ कर रहे, कछु भी कर रहे, हम फ्री तो हो गए। अब कोई समय आना निश्चित ही नहीं है, तो कितना समय दें, कहां तक समय दें? आखिर समय देने का भी लिमिट तो होता है ना। व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार समय मांगे तो फिर दिनचर्या होगी कैसे? टाइमिंग हम सबकी, महाराज जियों की भी टाइमिंग रहती है। तो सबसे बड़ी बात है कि समयबद्धता से काम करना बहुत अच्छी बात है। बेनाडा जी हमेशा 5 आओ 25 आओ कोई भी मिले, अगर तुम्हारी पढ़ने की रुचि है तो वो अपना समय निकाल करके दे ही देते थे। सूरत में आए, एक अब क्या करें, सूरत में हम थोड़े अस्वस्थ हो गए थे उस समय, हमने बेनाडा जी को बुला लिया। क्या बोले, महाराज जी करना क्या है? हमने कहा कुछ नहीं करना, आप समय सार उठाओ, उसके कुछ प्रसंग निकालो, आप व्याख्या करना, हम बैठेंगे, संग बैठेगा, और आपकी व्याख्या के बाद 10 मिनट का उद्बोधन हम देंगे, हमको लोड कम रहेगा, तुम अपनी व्याख्या करो। करीब करीब 20-25 दिन उन्होंने मंच को संभाला, समय सार की गाथाओं की वो व्याख्या करते थे। उसमें कमो बेसी कहीं पर या कोई आचार्य का चिंतन अपन को ख्याल आया, उनकी कोई बात अच्छी लगी, उस पर थोड़ी सी व्याख्या करी, समापन कर दिया। जब उन्होंने पूछा कहाँ करना, क्या करना महाराज जी, हमने कहा जालना में चतुर्मास करके आए हैं, वहां के लोगों को स्वाध्याय कराने जाओ, थोड़ा सा समय दो। कम से कम 7-8 बरस तक वो जाते रहे और वहां पर गर्मियों में समय देते रहे। कई जगह शिविर लगाए, जगह जगह अलग अलग समयों में पहुंच जाते। तो ऐसा कोई विद्वान हो तो अपनी प्रतिभा का उपयोग करे, संयमी हो। अब नहीं है तो झगड़ा मचाने के लिए मम जीव में विद्या बसी, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ऐसी नीति लिखी गई है। बंधुओं, आपके लिए विशेष प्रयोजन से यहाँ पर बुलाया गया है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताई, येन राया विरज्येज येन से सूरज्यदि येन मेत्तिम पभावेज तम नानम, जिन शासने, जिनेन्द्र भगवान के शासन में उसे ही ज्ञान मानो आप, जिसमें क्या है, आपको राग से छुटकारा मिल रहा है, यानी कसायों की मंदता आ रही है, तो आपका ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और मोक्ष मार्ग में आपका लगाव बढ़ रहा है, कल्याण के मार्ग में आपकी रुचि बढ़ रही है, सम्यक ज्ञान है। और तीसरी बात है, मैत्तिम पभा बेजो, मित्रता का विस्तार होना चाहिए, कटुता का विस्तार नहीं होना चाहिए। कल क्षमा बानी पर्व हमको यही भाव वासना तो देता है, साल भर जाने अनजाने जो हुआ हुआ, लेकिन एक दिन तो कम से कम, या दिन भर में हुआ तो शाम के शाम, रोज प्रतिदिन 2-4 बार अपने परिणामों में खुद अपने लिए, सभी जीवों के प्रति क्षमा का भाव है, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरा किसी से कोई द्वेष भाव नहीं, आदि आदि, ऐसा भाव अगर कर लिया तो अपनी स्लेट कोरी, लिखो दिन भर और यूं कागज उठा दो, स्लेट खाली। ऐसा क्षमा का भाव, यही सम्यक ज्ञान की कसौटी मानी गई है। तो मैत्री का विस्तार होना चाहिए। आप देखते हो ना, महाराज जी वगैरह कितना अपना समय अनुशासन के साथ, समयबद्धता के साथ एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। जरा सी महाराज जी को प्रतिकूलता हो गई, तीनों महाराज जियों ने, क्या हो गया, कैसे हो गया, महाराज जी को अस्वस्थता हो गई, सभी महाराज जी 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन अनुकूलता आवश्यकता, आहार में, बैयावृत्ति में, एलक जी तो जब तक तीनों वेदियों पर जाकर के अर्घ न चढ़ा दे तो उनकी पूजा पूरी होती ही नहीं है, हैं?
24 का सामूहिक अलग चढ़ा देते हैं, लेकिन अलग अलग जाकर के और वेदी पर कभी महासागर जी के पास पहुंच जाएंगे, हमारे पास भी आ जाते, निष्कंप सागर जी महाराज जी के पास। हम लोग भी सुबह शाम में एक बार पूछताछ कर लेते हैं, अनुकूलता तो है, कोई असुविधा तो नहीं है, बराबर आहारचर्या में, बराबर औषधि उपचार में अनुकूलता तो बनी है, इतना ध्यान रखते हैं, तभी तो ये सब समयबद्धता से और आचर्य के उद्देश्य की पूर्ति कर पाते हैं। इसके बगैर थोड़ी होता है। गृहस्थों की भूमिका अलग रहती है, त्यागी वृत्तियों की भूमिका अलग रहती है, और बराबर एक दूसरे का ध्यान रख करके अपने सम्यक ज्ञान का विस्तार करते हैं। मतलब मैत्री की भावना जिसकी जितनी बढ़ती जाती है, उसका सम्यक ज्ञान उतना ज्यादा पुष्ट होता जाता है। महावीर भगवान की जय। मुनियों की चर्या में एक शब्द आवश्यक आता है। क्या आता है? आवश्यक। गृहस्थों के श्रावकाचार में भी एक शब्द आवश्यक आता है। आवश्यक का अर्थ क्या होता है? अवश्य करने योग्य कार्यों को आवश्यक कहा जाता है। घर गृहस्थी के रूप में गृहस्थों के आवश्यक अलग होते हैं। व्यवहार धर्म के नाम पर मुनि राजों की कुछ आवश्यकताएं अलग हो जाती हैं, लेकिन शुभोपयोग और धर्म ध्यान के रूप में जो व्यवहारिक दिनचर्या सुनिश्चित की गई है, उनमें चाहे वो गृहस्थ श्रावक हों, चाहे गृह त्यागी विरतिजन विरक्तजन हों, उनके आवश्यकों का उल्लेख है। गृहस्थों के आवश्यकों में देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 आवश्यकों को गृहस्थ को प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए। ये शास्त्रों का उपदेश है, भगवान ने कहा है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने, दिने दिने कहा है। अब ये बात अलग है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारा अभ्यास नहीं है, तुम्हारी रुचि नहीं है, तुम्हारा जी प्रतिदिन तो नहीं कर सकते हैं, सप्ताह में एक आध दिन कर लें। कोई ऐसे भी मिल जाते महाराज जी 15 दिन में एक दिन। अभी कुछ बंधु आए थे, धार्मिक बातें उन्होंने बहुत करी, ऐसी ऐसी चर्चाएं करी कि हम बहुत खुश हो गए। मुझे लगा ये तो बहुत अच्छे ज्ञानी और धर्मात्मा है। उठ के जाने लगे तो मुझे ख्याल है इसने 15 मिनट 20 मिनट का समय ले लिया। जेंट्स थे, तो इतने समय की कुछ फीस तो इससे पूछना चाहिए कि तुमने समय हमारा लिया, इसकी फीस तो दे के जाओ। अब फीस का मतलब कोई अपन आर्थिक थोड़ी बात करते हैं। तो भैया आपने इतना सब समय लिया, बहुत अच्छी धर्म की बातें आपने बताई, आप बहुत अच्छे हो, थोड़ा कुछ बताओ तो क्या दिनचर्या है तुम्हारी। तो दिनचर्या में थोड़ा चुप रह गया तो संदेह हुआ, अच्छा क्या करते हो, कैसा करते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।